प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मैं तेरी स्तुति करूं, हे मेरे परमेश्वर, तेरे ही नाम की स्तुति हो, सदा मैं तेरी रहूं, तेरे ही नाम की स्तुति हो, सदा मैं तेरी रहूं। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 17-18 पदों को हम देखेंगे। यहूदी लोगों को अन्य जातियों से क्या विशेषता है? संत पौलुस रोमियों की पत्री 3 का शुरुआत में कहते हैं, बहुत सारी बातों में यहूदियों को विशेषता है, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था यहूदियों के पास दिया, परमेश्वर का वचन यहूदियों के पास पहुंचाया। लेकिन दुख की बात है, प्रभु यीशु मसीह के समय के यहूदी लोग या फरीसी लोग मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था का गलत प्रकार का मतलब निकालते थे और कई परंपराओं को भी उसके साथ जोड़कर सामान्य लोगों को बहुत परेशान करते थे। इसलिए कई बार प्रभु यीशु मसीह यहूदियों का या शास्त्री और फरीसियों के सिद्धांत के खिलाफ बातें करते थे। यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश पर एक महत्वपूर्ण सच्चाई समझाते हैं। मत्ती 5 का 17वां पद में, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तकों को नष्ट करने आया हूं। नष्ट करने नहीं, परंतु पूर्ण करने आया हूं। एक बात और कहते हैं 18 पद में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए नहीं टलेगा। 2-3 महत्वपूर्ण सच्चाइयां व्यवस्था के संबंध में यीशु मसीह यहाँ बताते हैं। 18 पद में से हम उस पहली बात को देखना चाहिए कि मूल भाषा में पहली बात हमको 18 पद से देखना है, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी न टलेगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन के एक एक बिंदु, एक एक मात्रा भी बहुमूल्य है, महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन का किसी भी पार्ट को हम गलत प्रकार उसको लेना नहीं चाहिए। सब महत्वपूर्ण है, वो ईश्वरीय वचन है, परमेश्वर के प्रेरणा से रचा हुआ वचन है। ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ध्यान पूर्वक उसको अपने जीवन में लेना है। और ये भी यीशु मसीह 18 पद में कहा कि जब तक आकाश ना टलेगा, पृथ्वी ना टलेगा, वचन भी ना टलेगा। लेकिन एक बात लिखा है, जब तक पूरा ना होगा, अर्थात पवित्र शास्त्र वचन के व्यवस्था के हर एक पार्ट पूरा हो जाएगा, अधूरा ना रहेगा। उसके बाद हमें देखना है 17वां पद का वचन, मैं आया हूं व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए। व्यवस्था को या व्यवस्था में लिखी हुई बातों को पूरा करने के लिए मैं आया हूं। इसका मतलब यह है, जैसा हम पवित्र शास्त्र हमें समझाते, मूसा के नियमों को यहूदी लोग हम पालन करेंगे बोला, लेकिन वे पालन कर नहीं पाया। रोमियों की पत्री 8वां अध्याय का 3 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होते हुए न कर सकी। देखिए, हमारा शरीर निर्बल है, मनुष्य जाति निर्बल है, परमेश्वर का वचन अटल रहेगा,
परमेश्वर का वचन स्वर्गीय नियम है, परमेश्वर का व्यवस्था पवित्र व्यवस्था है। वो पूरा करने के लिए मनुष्य जाति में ताकत नहीं, क्योंकि हमारा शरीर दुर्बल है। संत पौलुस कहते हैं, जो हम पसंद नहीं करता हम करते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक पाप स्वभाव होने के वजह से जो पवित्र वचन हम जानते हैं वो पूरा कर नहीं पाता है। इसलिए ही रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय का 20वां पद में इस प्रकार पौलुस लिखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई प्राणी व्यवस्था के कार्यों से धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था के आचरण, व्यवस्था के विधियों को पूरा करके कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। पाप की क्षमा नहीं मिलेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में व्यवस्था के कार्यों को पूरा करके पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि व्यवस्था में लिखी हुई बातों को पूरा करने में हमारे अंदर क्षमता नहीं। पाप स्वभाव के वजह से हमारे अंदर हम कमजोर हैं, हम परमेश्वर के नियमों को पालन नहीं कर सकता। फिर क्यों दिया परमेश्वर ने? यहाँ ही लिखा है, रोमियो की पत्री 3 का 20 का अंतिम भाग में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप का बोध होता है। परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दिया कि लोगों को अपने पाप का बोध पाए। परमेश्वर का नियम ये है, परमेश्वर का व्यवस्था ये है, मैं उस व्यवस्था के सामने गुनहगार हूं। मेरे गुनाहों को पहचानने के लिए परमेश्वर ने दिया, अपना सीमा को समझने के लिए परमेश्वर ने दिया। अब व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ हम विचार कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उतना गहराई में नहीं जा सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य कर नहीं सका वो पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 3 पद में जब उसने कहा, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होते हुए ना कर सकी, उस काम को परमेश्वर ने किया। कैसे? अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में तथा पाप के लिए बलिदान होने को भेजकर शरीर में पाप का दोषी ठहराया, जिससे कि व्यवस्था की मांग हमें पूरी हो सके। यीशु मसीह ने परमेश्वर का व्यवस्था को पूरा किया। परमेश्वर का नियम जो कुछ मांगा वो पूरा किया। व्यवस्था के अधीन यीशु मसीह जन्म लिया, व्यवस्था के अधीन यीशु मसीह जीवन बिताया और व्यवस्था का मांग पूरा करके हमारे पापों का पूरा दंड उठाकर प्रायश्चित का बलिदान हो गया। उसका परिणाम क्या है? आज आप और मैं इस व्यवस्था से पाप का बोध पाकर, पाप की क्षमा का, आत्मा का उद्धार का, मुक्ति का रास्ता ढूंढकर हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो पाप की क्षमा यीशु मसीह से मिलते हैं। इसलिए गलतियों की पत्री में इस प्रकार का एक वचन है, 3 अध्याय का 24वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि इस प्रकार मसीह तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था हमारी शिक्षक बन गई है, जिसे हम विश्वास द्वारा धर्मी गिने जाएं। व्यवस्था हमें मसीह के पास पहुंचाते हैं। जब मसीह के पास हम पहुंचते हैं, हम इस बात को महसूस करते हैं, यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। जो हम कर नहीं सका, जो नियमों का मांग हम पूरा कर नहीं पाया, यीशु मसीह ने पूरा किया। जब हम वो विश्वास करेगा, हमें यीशु मसीह के क्रूस पर जो बलिदान हुआ उसके आधार पर पाप की क्षमा मिलते हैं, हमें धर्मी ठहराया जाता है और हमारे अंदर यीशु मसीह वास करते हैं। जब यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हैं, परमेश्वर का व्यवस्था हम पूरा करने का क्षमता पाते हैं। वही हम लोग रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का
3 पद के बाद हमने पढ़ा, मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। वैसा लिखा है कि जिससे कि व्यवस्था की मांग हमें पूरी हो सके, जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब यीशु मसीह हमारे अंदर वास करेंगे, यीशु मसीह के आत्मा के अनुसार हम रहेंगे, हम व्यवस्था का मांग पूरा कर पाएगा। परमेश्वर का वचन पूरा महत्वपूर्ण वचन है और वो पूरा होने के पहले कभी भी ठल न जाएगा। और यीशु मसीह ने व्यवस्था का मांग पूरा किया। उस यीशु मसीह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और इस यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए केवल व्यवस्था पालन करना ऐसा नहीं, उससे बढ़कर परमेश्वर के हृदय की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।